कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है जो भी बच्चे टिस को टारगेट कर रहे हैं। टिस वाले बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है कि टिस में एमएसडब्ल्यू में किसका पेपर कोड का कट ऑफ हाई जाएगा। यानी 3 पेपर कोड उसमें दिए गए हैं। कई बच्चों ने एक ही पेपर कोड भरा है, कई बच्चों ने बहुत सारे पेपर कोड तीनों भर दिए हैं, किसी ने 2 ही भरा है। तो सवाल 2-3 कंफ्यूजिंग है कि किस पेपर कोड में कट ऑफ ज्यादा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीनों पेपर कोड का अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगा, एक ही पेपर कोड का वो सिर्फ नंबर कट ऑफ आएगा। इट मींस कि मान लो 3 कट ऑफ अलग अलग नहीं देगा, अलग अलग पेपर का एक ही नंबर दे देगा कि इतना ही कट ऑफ है। ये क्या है, ये डाउट्स हम आपको क्लियर करने वाले। इसके पहले टिस का सोशल वर्क का कट ऑफ सेफ स्कोर हमने अपलोड कर दिया है। जो भी बच्चा फर्स्ट कमेंट करेगा उसको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी डिस्परेट टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखो भैया, 2024 का कट ऑफ का अगर एनालिसिस अगर आपने देखा भी हो तो भी आपको ये चीज समझ में आने लगेगा कि क्या है। वो वीडियो हमने आपको दे दी है, उसी के अराउंड में इस बार रहने वाला है। 3 पेपर है, याद रखिएगा, HUQP21, ठीक है ना, QP21। मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क से क्रैक कर लिया 99 परसेंटाइल। आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सोशल वर्क का इस बार का पेपर था ना 21, ये वाकई में टफ था। यूजीसी नेट लेवल का पेपर था। मतलब कंपटीशन कट ऑफ को अगर बढ़ा रहा है तो कट ऑफ को कम करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो चाह रही है कि क्वेश्चन के लेवल टफ हो। तो जो भी बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है उनका एक ड्रीम है। देखो, मैंने अपने पीजी में 2 साल का गैप लिया था, यूजी में भी मेरा 1 साल का गैप है। 12th के बाद मैं बीएचयू गया, उसके पहले 1 साल का ब्रेक है मेरा। तो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करोगे 2026 के लिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं 7052529525। ये सिर्फ व्हाट्सएप है। अगर कॉलिंग आपको चाहिए तो आप हमें रिक्वेस्ट डाल देना, हम आपको कॉल कर लेंगे, टीम आपको कॉल कर लेगी। बेहतर रहेगा आप समय दो, क्योंकि देखो फॉर्म भरने में आपके 1400-1500 रुपए लगते हैं, 1 साल का समय जाता है। अच्छा ये हुआ कि पेड मेंटोरशिप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, अदरवाइज हमारी फ्री वीडियोस भी यूट्यूब पे हैं, वहां से आप कंप्लीट कर लो। पेड मेंटोरशिप कर लो, आपको बेहतर रहेगा। एक एक यूनिट हम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जो 2026 करना चाहते हैं। अपने लिए आपको एनालिसिस कर लो कि आपको जरूरत है या नहीं है। दूसरी चीज है कि इसका एग्जाम बहुत क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट नहीं था, बहुत टफ था, अपर लेवल के क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को टफ करने में सबसे बड़ा रोल था इनका जो लॉन्ग आंसर है। समझ रहे हो आप क्या है? आंसर छोटे छोटे नहीं थे, बड़े क्विजी टाइप थे, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन करवाया मैंने, आपको दिखाया। हर साल के क्वेश्चन पेपर आपको पीवाईक्यू हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सीवीटी पीजी पॉइंट सब्सक्राइब कर लेना, पीजी वाले बच्चे, राइट। टिस में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2024 का कट ऑफ था इसके अराउंड में रहेगा या ऊपर रहेगा। लेकिन समस्या तो 3 पेपरों में हो रहा है ना, 3 पेपर में हो रहा है। HUQP18 का क्या करोगे भैया, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल साइंस का है। 18 को एक जगह हम रखते हैं। और COQP11 ये जनरल पेपर है। मतलब इसमें 50-60 हजार स्टूडेंट इस पेपर कोड को सेलेक्ट करते हैं। उसमें से कितने बच्चे हैं जो टिस को अभी सेलेक्ट करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। और ये जो भी बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो इसमें एकदम बोल्डली आगे लीडर बनेंगे। अगर टिस का वाकई में जो एक न्यूज आया था कि एक्सटेम्परी एंड GDPI राउंड खत्म हो जाएगा, GDPI लाइक ही है, तो ये बातें खत्म हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा तो फिर SSC वाले जो बच्चे हैं जिनको अभी ड्रीम है वो जा सकते हैं इसमें, क्योंकि GDPI में कुछ छट जाते हैं। BHU में भी GDPI अभी तक है, अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं। अगर हट जाता है तो ये बच्चे छट जाएंगे। हालांकि रहना चाहिए, मास्टर्स का है भाई, फिल्टर आउट करना जरूरी है। तो यहाँ पे कट ऑफ SSC वाले बहुत हाई करने वाले हैं, पहली चीज। और ये दोनों में भी अलग अलग कट ऑफ होगा। तो पहला जो कंफ्यूजन था आपके दिमाग में कि क्या सर डिफरेंट कट ऑफ आएगा, डेफिनेटली डिफरेंट कट ऑफ आएगा, डिफरेंट कट ऑफ ही आएगा। अब आप कहोगे सर हम डिफरेंट कट ऑफ आएगा और हमने सिर्फ 1 पेपर दिया है या 2 पेपर दिया है, तो आपके पेपर का जो कट ऑफ होगा, ध्यान से समझिए, आपके पेपर का कट ऑफ यानी HUQP21 का अलग बैरियर आएगा कि इस बैरियर के उधर वाले आ सकते हैं। ठीक है, वहीं से आप मान्य होगे। ठीक है, अब HUQP21 का सेफ स्कोर अभी बता देते हैं। जो भी बच्चे 160 से ऊपर कर रहे हैं उनको मैं सेफ स्कोर में कहूंगा, उनको टिस का कोई ना कोई कैंपस मिल जाएगा डेफिनेटली। कैटेगरी आपकी कौन सी है हमें कमेंट कर देना। पीछे वाले वीडियो में हमने कैटेगरी वाइज बताया है, ये जनरल के लिए बता रहा हूं, अनरिजर्व्ड के लिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
सिर्फ HUQP 21 का। COQP 11 का हाई जाएगा, इसमें कम से कम आपको 190 या 200 लेकर के चलना होगा मिनिमम। कट ऑफ कभी भी मिनिमम मार्क्स होता है, हाईएस्ट मार्क्स नहीं होता है, इसके ऊपर ही आपको जाना है। समझ में आया? 220, 230, 240 या सेफ स्कोर में है। अब 18 वाले बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए हम बता दें इसका भी अलग कट ऑफ होगा, लेकिन समझदारी वाली बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी कट ऑफ हाई जाता है और ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कट ऑफ है वो 200 के अराउंड है। कुल मिला के 200 से ऊपर वाले बच्चे सेफ साइड में हैं। अलग अलग कट ऑफ आएगा। आपने एक पेपर दिया है तो अगर आप उस पेपर वाले कट ऑफ से ऊपर आपका नंबर है स्कोर कार्ड में, आपका परसेंटाइल है, तो आप डेफिनेटली जाओ, भरो फॉर्म भरोगे तो कट ऑफ आएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा। एक कॉमन एग्जाम हो गया, उस स्कोर के बेस पे आपको टिस हो गया, BHU DU जो भी आपको लगता है फॉर्म भरना ही पड़ेगा। यही एक उपाय है और कोई भी उपाय आपके पास नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो भी बच्चे किसी भी तरीके की क्वेरीज से गुजर रहे हैं, उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तीनों पेपर कोड का कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। डिफरेंट कट ऑफ आएगा और सब लोगों के सेफ स्कोर क्या है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लेना, आपकी अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। 2026 के लिए अलग प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ रहेगी, आपकी कट ऑफ और सारी चीजें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।